हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस बहुत अच्छा मौका है आपके लिए और उसमें इंग्लिश और आपका जीके जीएस बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है, अच्छे से क्लास पढ़ो। आज पहला दिन, पहली क्लास लेने जा रहा हूँ सिनोनियम्स की। दोस्तों सिनोनियम्स वो भी प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कराऊंगा धीरे धीरे और ट्रिक से कराऊंगा, आपको याद कराऊंगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है याद करने में। दोस्तों आपको याद भी कराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जो नहीं जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसको आते होंगे वो अपना गैस लगाएगा, देखेगा कितना उसको आता है, जिसे नहीं आता वो सीखेगा। थोड़े थोड़े कराएंगे, डेली कराएंगे। आपकी तैयारी इस बार एमटीएस परीक्षा निकालनी है, ठीक है दोस्तों। पहला दोस्तों सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स दोस्तों होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, यानी कि पर्यायवाची जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वही आपके सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है। पहला है सिनोनियम अबेंडन। क्या है? अबेंडन। अबेंडन दोस्तों, अबेंडन का दोस्तों क्या हो जाएगा? अबेंडन का दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों अबेंडन को हिंदी में कहते हैं छोड़ना, कह सकते हो आप लोग। अबेंडन मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना, अबेंडन। अब इसे याद कैसे करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। ए बंडन, ए बंधन। दोस्तों ए बंधन बार बार बोल रहे हैं हम लोग, हिंदी में ऐसे नहीं लग रहा। ए बंधन, बंधन, ए बंधन। बंधन मतलब, बंधन मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? बंधन को रिलेट करिए छोड़ने से। छोड़ना, बंधन। भाई बंधन में होगे, छोड़ोगे उसको, तो एक दूसरे से सिनोनियम है, ठीक है। अब इसमें मैंने देखो आपको ऐसा, आपको चारों ऑप्शंस में से ऐसी चीज पकड़नी है जिसका मतलब होता है छोड़ना, जिसका मतलब होता है छोड़ना। हिंदी समझ जाओगे। ए बंधन मतलब बंधा हुआ है, बंधन में किसी को, तो छोड़ना, छोड़ना मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिव अप। गिव अप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। गिव अप मतलब हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। गिव अप मतलब छोड़ना नहीं। ए बंधन आप लोग रिलेट करोगे तो ऐसे याद करोगे, ऐसे रट्टा नहीं मार पाओगे, ऐसे समझोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक। ए बंधन, ए बंधन मतलब छोड़ना, छोड़ना मतलब गिव अप, ठीक है। गिव अप, ठीक, गिव अप हो जाएगा। और इसका एक और पूछ लेता है, एक और पूछ लेता है आपका सिनोनियम, अगर ऑप्शन में फंस जाए और, तो कौन सा हो जाएगा? क्विट, ठीक। क्विट हम लोग करते हैं, जैसे क्विट करते हैं, गेम छोड़ देते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं। क्विट मतलब छोड़ना, ठीक। क्विट मतलब छोड़ना, गिव अप मतलब छोड़ना। ए बंधन, बंधन मतलब बंधन को छोड़ना, ठीक है दोस्तों। रिलेट करिए, अच्छे से याद करिए, ट्रिक से याद करेंगे। अगला है दोस्तों एबडक्ट। एबडक्ट, एबडक्ट दोस्तों क्या होता है? एबडक्ट क्या होता है दोस्तों? एबडक्ट मतलब क्या होता है? तो एबडक्ट होता है दोस्तों, बताएंगे ऑप्शन देखिए। भगा ले जाना। एबडक्ट मतलब होता है भगा ले जाना, भगा ले जाना। अब तो आप लोग आसानी से बता लोगे, भगा ले जाना। दोस्तों बहुत बड़ी इंग्लिश रोल निभाने वाली, मैथ और रीजनिंग से कोई मतलब नहीं। आप लोग इंग्लिश तैयार करो, जीके तैयार करवा दूंगा, आप लोग एमटीएस इस बार परीक्षा निकालोगे। जितना मैं करा रहा हूं उतना करो, प्रीवियस ईयर सारे आए हुए हैं, सारे नहीं करने, खाली प्रीवियस ईयर। एबडक्ट, एबडक्ट दोस्तों मतलब क्या होता है? भगा ले जाना। एबडक्ट, एबडक्ट से आप कहोगे कैसे याद करें सर? एबडक्ट, एबडक्ट। पहले तीन अक्षर देखो, तीन अक्षर देखो, ए बी डी। ए बी डी ऐसा नहीं लग रहा? ए बैड मतलब, बैड मतलब बुरा। ए बैड, ए बैड, ए बैडक्ट, ए बैडक्ट मतलब ये बुरा एक्ट है। आगे क्या है? बुरा एक्ट। बुरा एक्ट मतलब क्या है? भगा ले जाना किसी को, भगा ले जाना, किसी को किडनैप करना, तो ये क्या है? बैड एक्ट। बैड एक्ट मतलब ये बुरा एक्ट है, बुरा एक्ट। एबडक्ट तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? किडनैप। किडनैप दोस्तों रिलेट करिए, भगा ले जाना, किडनैप एक ही चीज तो है, किडनैप, ठीक। ए बडक्ट, ए बडक्ट। देखो ऐसे नहीं याद होगा, ट्रिक से याद करोगे, रिलेट करोगे, दो तीन बार रिवीजन करोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ए बडक्ट, ठीक, मतलब ये बैड एक्ट है, बैड एक्ट। बैड एक्ट मतलब बुरा काम, बुरा काम मतलब भगा ले जाना, ठीक, किडनैप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एभोर, एभोर दोस्तों, एभोर का सिनोनियम क्या हो जाएगा? एभोर का सिनोनियम क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। एभोर माने होता है दोस्तों, बहुत इजी है ये दोस्तों, आता होगा आपको। एभोर मतलब होता है किस, घृणा करना। क्या होगा? घृणा करना। क्या होगा? घृणा करना, घृणा करना, ठीक है। एभोर, अब आप लोग आराम से चारों ऑप्शन में देख लेंगे क्या होगा घृणा करना का सिनोनियम, क्या होगा इसका पर्यायवाची। तो आपका आंसर हो जाएगा हेट, हेट। अब याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? एभोर, 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 बोर बोर बोलेंगे ऐसे, बार बार बोले एभोर। बोर मतलब बोर करना, किसी को बोर करना। जब किसी को बोर करोगे, जैसे किसी को बार बार मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे मैसेज, बोर होगा तुमसे, बोर होगा तो तुम्हें हेट करने लगेगा। क्या करेगा? हेट करेगा, घृणा करने लगेगा। ए बोर, ए बोर मतलब बोर होगा तुमसे तो हेट करने लगेगा, घृणा करेगा, ठीक है दोस्तों। रिलेट करिए, इससे याद हो जाएगा। आगे देख बढ़ते हैं। आगे दोस्तों ए बाइड, ए बाइड, ए बाइड दोस्तों, ए बाइड का दोस्तों क्या हो जाएगा सिनोनियम? ए बाइड, ए बाइड। देखो
बाइड, एबाइड माने होता क्या है, एबाइड मतलब होता है दोस्तों प्रतीक्षा करना। क्या होना होता है, प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, किसी का प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, एबाइड। ऐसे नहीं याद कर पाओगे, डेली जुड़ जाओ, चाहे कितने भी बड़े आप सीजीएल कहीं भी आप दोगे, यही एंटोनियम सिनोनियम आएंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे यही रिपीट होंगे। ए बाइड, ए बाइड लिखा है, बाइड लिखा है। तो अंपायर देखो क्रिकेट में क्या करता है, बाइड बॉल को इशारा कैसे करता है, बाइड बॉल, हाथ दोनों फैला लेता है, कहता है ए बाइड, ये बाइड बॉल है। बाइड बॉल मतलब है, अब भाई बाइड बॉल है तो आपको एक गेंद और फेंकनी पड़ेगी, आपको इंतजार करने पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ए बाइड, अंपायर कहता है आप भैया इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, ये बाइड बॉल है। तो आप लोग इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, सीधे आपका ए नंबर देखो, वेट। वेट मतलब क्या होगा, वेट माने भी वो होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो वाइड बॉल होगी जब, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब एक और गेंद फेंकी जाएगी, तब ओवर समाप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। एबसर्ड, एबसर्ड दोस्तों, एबसर्ड मतलब क्या होता है, एबसर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, एबसर्ड मतलब होता है दोस्तों, एब्सर्ड मतलब होता है असंभव, कोई काम होता है असंभव काम, असंभव काम। अब आप लोग तुरंत आंसर इसका निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, असंभव। जैसे मैंने बताया, आप लोग जैसे इसकी हिंदी जान जाते हो, तुरंत आप लोग इसका चारों ऑप्शन में देख लोगे, बता दोगे क्या होगा। बताओ, एब्सर्ड, एब्सर्ड। ठीक है, तो एब्सर्ड मतलब होता है असंभव। अब अच्छा, इसकी इंग्लिश हिंदी कैसे याद रखोगे, देखो एब्सर्ड, एबसर्ड, तीन अक्षर देखो, शुरुआत के तीन क्या पूरा देखो, एबसर्ड मतलब अब सर, अब सर देखो, अब सर लिखा है, अबसर्ड, अबसर्ड मतलब अब सर करेंगे। कोई सवाल है, आप ऐसे एज्यूम करो कोई सवाल है, बोर्ड पर फंस गए सब बच्चे, कोई नहीं लगा पा रहा, कोई बच्चा नहीं लगा पा रहा, तो आप कौन लगाएगा, अब सर लगाएंगे, कौन लगाएगा, अब सर लगाएंगे। तो अब सर, सर को कब लगाएंगे सवाल, जब कोई सवाल जो होगा असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा, असंभव काम होगा, तो कौन करेगा, अब सर्ड, अब सर्ड, अब भैया सर करेंगे, तो असंभव। ठीक है, तो इम्पॉसिबल बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है मेरी मेहनत, अच्छी लग रही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करो कैसी लग रही है। अगर इसी तरीके से बताइए तो याद करा दूंगा मैं आपको, सिनोनियम याद करा दूंगा, एंटोनियम, आइडियम, फ्रेजेस, इंग्लिश, आपकी जो भी टेंशन लेते हो, आपके इंग्लिश में आपके अच्छे से अच्छे नंबर दिलवा दूंगा, इस बार आपकी नौकरी करवा दूंगा। ठीक है, तो एबसर्ड मतलब अब सर का भैया करेंगे, असंभव कार्य है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट, इसका तो आप लोग आसानी से जानते हो, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, ये तो सब लोग कर लोगे। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। ठीक है, किसी चीज को स्वीकार करना, तो ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। स्वीकार करना मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखिए, स्वीकार करना मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, इसमें कोई याद करो, कोई कराने की कोई आपको दिक्कत ही नहीं। स्वीकार करना मतलब रिसीव, रिसीव बिल्कुल सही है, इसका सिनोनियम पर्यायवाची क्या है, रिसीव मतलब भी होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, एडेप्ट। ठीक, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, कुशल, कोई कुशल व्यक्ति होता है तो उसे बोलते हैं एडेप्ट, एडेप्ट कुशल व्यक्ति होता है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करो, ए डेप्ट, डेप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग कहते हैं गहराई, गहराई, तो ए डेप्ट, डेप्ट मतलब गहराई, भैया वो बड़ा गहरा सोचता है, बहुत कुशल व्यक्ति है। ए डेप्ट, उसके अंदर गहराई है, गहराई है भैया, बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, बहुत कुशल है, स्किलफुल है, बहुत शानदार व्यक्ति है, डेप्ट है, उसके अंदर गहराई है, उसकी भैया बुद्धि में गहराई है। डेप्ट, डेप्ट, डेप्ट आप ध्यान रखोगे, डेप्ट मतलब कुशल, कुशल, और कुशल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट है। ठीक है दोस्तों, याद कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। अगर अच्छा लग रहा है, बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल लोगे दोस्तों, चैनल से जुड़ जाओ और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है आपको, मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है बताओ। एडवांटेज, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही जानते हो। एडवांटेज मतलब दोस्तों क्या होता है, एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ, लाभ। बताइए चारों में आपको क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, लाभ, लाभ बस आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। प्रॉफिट, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द राइट आंसर, प्रॉफिट बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्रेशन, एग्रेशन भी आप लोग बता सकते हो, एग्रेशन, एग्रेशन भैया बताओ इसका क्या होगा। एग्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्रेशन आक्रमण, आक्रमण क्या हो जाएगी हिंदी, आक्रमण, एग्रेशन आक्रमण जानते हो। ठीक है, तो इसमें चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन लग रहा है आक्रमण का, बताओ, इससे मिलता जुलता कौन सा लग रहा है, तो बताएंगे। नाइन्थ वाले का तो आप लोग जानते हैं, अटैक, अटैक आक्रमण, अग्रेशन, भैया वो बहुत अग्रेशन में है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत एकदम आक्रमण, अटैक कर देगा ऐसा लग रहा है, अग्रेशन मतलब अटैक। आगे बढ़ते हैं। ऐड,
ऐड लिखा होगा AID ऐड पूछेगा, इसका सिनोनियम बताओ। सारे आए हुए हैं दोस्तों, एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे यही रिपीटेड होंगे, और याद यहाँ से अच्छा नहीं कर पाओगे। जब कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो आपको बस कराएगा भगाएगा, लेकिन मैं आपको याद भी करा दूंगा, और 2-3 बार रिवीजन करोगे ट्रिक से, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। AID ऐड। अब आपको इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भाई आपको एसएससी हमेशा वैकेंसी निकालती रहती है, इस बार आपको एग्जाम निकालना है। तो ऐड माने दोस्तों क्या होता है? ऐड माने होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। सहायता याद कैसे करोगे? सहायता याद कैसे करोगे? AID ऐड। आप लोग ऐड, उसको ऐड से ध्यान रखो, प्लस माइनस वाला ऐड से ध्यान रखो। प्लस को क्या हम लोग कहते थे? ऐड कहते थे। ऐड ऐसे ध्यान रखो भैया, ऐड है मतलब एक में एक जोड़ोगे तो भैया इसकी सहायता होगी, दुगने हो जाएंगे। ऐड मतलब सहायता, ऐड मतलब सहायता, जोड़ना, किसी को जोड़ना। जोड़ोगे तो सहायता तो करोगे ही उसकी, ठीक है। तो सहायता का क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। हेल्प बिल्कुल सही, इसका सिनोनियम पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हेल्प। ऐड मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, रिलेट करना सहायता से, ठीक है। आगे अलार्म दोस्तों आप लोग जानते हो, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। अलार्म दोस्तों, अलार्म मतलब दोस्तों कहाँ अलार्म होता है? मॉल वगैरह में। खतरा, अलार्म दोस्तों खतरा। और खतरा का दोस्तों इसमें क्या होगा? खतरा का क्या होगा? डेंजर। खतरा का डेंजर है, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लोगे। खतरा का डेंजर, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है मेरी पढ़ाई करते हुए, ठीक है। अगला अलाउ। अलाउ का भी आप लोग कर लोगे। अलाउ दोस्तों, अलाउ क्या होता है? अलाउ क्या होता है? अलाउ मतलब हो जाता है दोस्तों आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना, किसी को अलाउ करना। तो अलाउ करना का दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? इसमें आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अलाउ करना, किसी को अलाउ करना मतलब परमिट। कहते हैं नहीं परमिट है भैया, क्या परमिशन है तुम्हारे पास? अलाउ है तुम्हारी गाड़ी, 4 पहिए गाड़ी में इतने लोग भरे हो, परमिट है आपके पास, परमिशन है, आज्ञा है वो सरकार की आपके पास। तो परमिट मतलब अलाउ, मतलब आपको आज्ञा देना, ठीक। आगे एल्टर। एल्टर दोस्तों, एल्टर मतलब क्या होता है इसका बताओगे आप लोग सिनोनियम? एल्टर मतलब क्या हो जाएगा? एल्टर मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? एल्टर की हिंदी दोस्तों होती है बदलना। क्या होती है? बदलना, बदलना, ठीक। ऐसे ही एंटोनियम याद करा दूंगा, सारी चीजें याद करूंगा, बस आप लोग प्यार करोगे, शेयर करोगे और खूब अपने स्टेटस पर लगाओगे, अपने सर के लिए करोगे कि सर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा भी मेहनत करेगा, ठीक है। एल्टर मतलब होता है बदलना। बदलना दोस्तों, अल्टर होता नहीं। क्वेश्चन देखो 2 तरीके से मैथ्स की बुक में होता है, एक होता है अल्टर तरीके से होता है, अलग मतलब बदले, इस तरीके से भी लगा सकते हो, बदल के इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म दोस्तों आप समझ सकते हो, ट्रांसफॉर्म होता है किसी चीज का, मोटे से पतला हो जाता है, पतले से मोटा। तो दोस्तों अल्टर मतलब बदलना, बदलना का ट्रांसफॉर्म, ठीक। आगे एंगर दोस्तों बता लोगे आप लोग, आराम से बता लोगे। एंगर दोस्तों, इसमें एंगर में दोस्तों, एंगर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध होता है, गुस्सा होता है। लेकिन इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने ऑप्शन थोड़ा सा कठिन रखा है। इसका हो जाएगा व्रत। क्या? व्रत, ठीक दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कैसे करोगे? एंगर यानी कि क्रोध, ठीक है। व्रत, देखो व्रत ऐसे याद करो, व्रत, व्रत याद करो। जैसे हम लोग सब लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं जब तो कोई लोग बार बार उसे परेशान करता है, व्रत में भूखे पेट होते हैं, ठीक है। तो व्रत में क्या होता है? बड़ा गुस्सा आता है जब कोई परेशान करता है कि यार बार बार पूछता है क्यों नहीं यार खा रहे हो, मेरे साथ पार्टी कर लो, ये वो फलाना डिमाका। तो व्रत, व्रत याद रखना। व्रत में क्या होता है? गुस्सा आता है हमको, भी ये गुस्सा आता है, गुस्सा मत दिलाओ। एंगर मतलब व्रत, इससे रिलेट करो दोस्तों, कभी नहीं बोलोगे व्रत, ठीक। व्रत याद रखो, व्रत मतलब गुस्सा क्रोध आएगा, तो व्रत में भैया हमें डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। आगे एपोलॉजी। एपोलॉजी दोस्तों आपको पता है एपोलॉजी मतलब क्या होता है? एपोलॉजी मतलब आपको पता है दोस्तों क्या होता है? क्षमा हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है वीडियो में, लेकिन आप लोग कभी भूलोगे नहीं। एपोलॉजी का दोस्तों क्या हो जाएगा? एपोलॉजी का दोस्तों क्या हो जाता है? कहते नहीं हम लोग एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्षमा करना थोड़ा सा, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज प्लीज, एपोलॉजी, एक्सक्यूज, एपोलॉजी, एक्सक्यूज, एपोलॉजी, क्षमा, ठीक है। आगे एरोगेंस। एरोगेंस दोस्तों क्या होता है? एरोगेंस क्या होता है दोस्तों? एरोगेंस क्या होता है बताएंगे? एरोगेंस, एरोगेंस दोस्तों कहते हैं घमंड को। किसको बोलते हैं? घमंड को। ये कभी नहीं किसी के व्यक्ति में होना चाहिए घमंड, सबसे बुरी चीज, सबसे बड़ी बुराई घमंड। घमंड दोस्तों, तो घमंड का दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में बताएंगे आप लोग। घमंड का दोस्तों सिनोनियम क्या हो जाएगा? हो जाएगा हॉटीनेस। हॉटीनेस अब याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? ये मत कहना सर कैसे कैसे तरीका ला रहे हो, याद करा रहे हो। याद करने के लिए देखो हॉटीनेस जैसे क्या होता है, जैसे भाई कोई लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है, कोई भी हो, हॉटी मतलब कह नहीं देते याद करने के लिए यार, सेंस में याद करो कि आप बहुत स्मार्ट हैं भैया, आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत हॉट हैं, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा घमंड नहीं आ जाता? अरे यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं हॉट हूँ, ठीक है, मैं सुंदर हूँ, कूल हूँ, इस तरीके से शब्द बोले नहीं जाते। हॉटीनेस भैया वो बहुत हॉटीनेस है, उसे
एरोगेंस है, उसे घमंड है, घमंड है, एरोगेंस है, हॉट है तो एरोगेंस है, एरोगेंस मतलब घमंड, एरोगेंस हॉट है, ठीक है। आगे एसेंट, एसेंट दोस्तों, एसेंट का दोस्तों क्या हो जाएगा, एसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ाई, एसेंट, 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 ठीक, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ाई, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है। तो चढ़ाई का दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, चढ़ाई का हो जाएगा राइस, राइस माने भी तो होता है चढ़ाई, चढ़ाई, ठीक, राइस मतलब चढ़ाई, एसेंट चढ़ाई। आगे आस्क दोस्तों, आस्क मतलब आप लोग सब जानते हैं क्या हो जाएगा, पूछना, 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 ये सब इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इंक्वायर, इंक्वायर हो जाएगा दोस्तों, इंक्वायरी वगैरह करते हैं, पूछते हैं, पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आस्क मतलब इंक्वायरी, ठीक, इंक्वायरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अटैक दोस्तों, देखो फिर से अटैक आ गया, अटैक दोस्तों क्या हो जाएगा, अटैक मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बताएंगे आप लोग, अटैक का क्या हो जाएगा, अटैक का तो आप लोग आक्रमण जानते हो, लेकिन ये भी आया था घूम फिर के। तो अटैक को असॉल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, असॉल्ट भी कहते हैं, असॉल्ट। असॉल्ट दोस्तों कैसे याद रखोगे अटैक का, याद कराता हूँ, ए सॉल्ट, सॉल्ट देखो, सॉल्ट मतलब क्या होता है, नमक होता है। रिलेट करो, भैया कोई खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, ए सॉल्ट, अरे ए सॉल्ट, इतना नमक, इतना नमक, इतना नमक, भैया हम नहीं खाएंगे। अटैक कर दिया उसने, थाली उली फेंकी, का भैया आक्रमण, 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 असॉल्ट, इतना नमक, इतना नमक, इसमें इतना नमक, तो आपने क्या किया, अटैक कर दिया। दोस्तों ट्रिक है, हंसना मत, आराम से याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। अगला है दोस्तों अटेन, अटेन मतलब दोस्तों क्या होता है, अटेन मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो दोस्तों इसकी प्राप्त करना के दोस्तों बताएंगे क्या हो जाएगा, प्राप्त करना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना, अटेन करना। तो प्राप्त करना दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, अचीव, अपना लक्ष्य को अचीव करना, प्राप्त करना, ठीक है। अटेन मतलब अचीव, प्राप्त करना। दोस्तों अगर ऐसी ही ट्रिक आपको चाहिए, रेगुलर आपको अगर चाहते हो 1000-1500 ऐसे ही आपको याद करा दें एग्जाम से पहले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा ये पर्सनली नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी क्लास अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।